अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसनैन तुफैल। आज हम फिज़िक्स का जो है ना वो आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर देने जा रहे हैं जी। इसके लिए हम सीरीज़ तैयार कर रहे हैं लेक्चर्स की। हम ये चाहते हैं कि थारोली जो है ना ये आपको पहले दिन से लेकर लेक्चर्स की एक सीरीज़ बनाई जाए। जैसे आप आम स्कूल्स और एकेडमीज़ में डे बाय डे आप लेक्चर लेते हो, तो उस हिसाब से हम पूरे आर्टिकल को जो है ना इसमें 2 वीडियोस में भी डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि जैसे आप एक स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हो, आपको इंशाल्लाह इसी तरह से जो है ना ये हम इसी तरतीब के साथ पढ़ाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है ना वो सीरीज़ पूरी लेक्चर्स की दे दी जाएगी पहले दिन से लेकर। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ में और पहले दिन से जो है ना वो सीरीज़ के साथ आप जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को जो है ना वो रेकमेंड करें वीडियो। और इंशाल्लाह हम यही ट्राई करेंगे कि आपको के लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है ना वो वीडियो लाई जाएं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है ना वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, साइंस है जी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है जी वो है साइंस। यहाँ पे मैं उर्दू मीडियम में भी साथ जो है ना वो मेंशन करूँगा चीज़ें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस। तो यहाँ पे 70% लोग जो हैं ये गांव में रहते हैं और गांव के जो बच्चे हैं वो मोस्टली उर्दू मीडियम जो है ना उनका मीडियम होता है, लिहाजा ये उनके लिए भी जो है ना वो वीडियो हेल्पफुल होगी। और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको भी मैं बताऊंगा कि उन्होंने कैसे ट्रीट करना है, कैसे याद करना है इसको। और जो उर्दू मीडियम वाले होंगे उनको भी मैं अलग से बताऊंगा कि उन्होंने कैसे याद करना है। तो ये वीडियो जो है ना ये पूरी सीरीज जो लेक्चर की है, ये कोई भी बच्चा, खा वो उर्दू मीडियम वाला हो खा वो इंग्लिश मीडियम वाला हो, इजीली इसको जो है ना वो पिक कर सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जी साइंस। व्हाट इज साइंस? हम शुरू क्लासेस से पहली क्लास से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, साइंस की बुक साइंस। तो साइंस होती क्या है आज हम इसको डिफाइन करेंगे। कुछ लोग पहले भी जानते होंगे आप में से, कुछ लोगों ने इसकी डेफिनेशन को जो है ना वो याद कर लिया होगा, रट्टा मार लिया होगा। तो आज हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें केमिस्ट्री के हिसाब से, तो केमिस्ट्री में ये डेफिनेशन होती है कि साइंस वो नॉलेज है जो हमें दुनिया को समझने का फहम देता है। ठीक है जी, साइंस वो नॉलेज है जो दुनिया को समझने की सेंस देता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर जो है ना इसकी डेफिनेशन जो है ना वो कुछ डिफरेंट है केमिस्ट्री के हिसाब से। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें जो है ना वो सीखनी पड़ती हैं। एक होती है जी इसको समझने के लिए ऑब्जर्वेशन, और दूसरी होती है जी एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जो बिगिनर हैं जिन्होंने अभी तक साइंस की जो है ना वो ABC भी नहीं पढ़ी, उनको भी जो है ना ये थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम देखें जी ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अगर ऑब्जर्वेशन का लफ्जी मतलब देखें हम उर्दू में तो ये बनता है मुशाहदा, और अगर ऑब्जर्वेशंस कर लें तो ये बन जाएगा मुशाहदात। एक्सपेरिमेंटेशन से क्या मुराद होता है जी? हमारा तजर्बा। ठीक है जी, तो मुशाहदा क्या होता है और तजर्बा क्या होता है, इसमें ज़रा हम देखते हैं जी। हमारी जो ह्यूमन है उसकी 5 सेंसेस होती हैं, देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, चखना और टच करना। ये 5 सेंसेस की मदद से अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी होगी ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है जी, एक्सपेरिमेंटेशन क्या होती है। ये आप पहले भी जानते होंगे लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है जी, कि अगर इंसान अपनी 5 सेंसेस को जो है ना वो इस्तेमाल करके किसी चीज़ के बारे में जानता है तो ये उसकी होगी ऑब्जर्वेशन। अब ये बोर्ड मार्कर है, मैं अपनी सेंस का इस्तेमाल करता हूँ देखने की, टच करने की, और मैं कहता हूँ जी इसकी लंबाई जो है ना वो अपने हाथ की मदद से मैंने इसकी पैमाइश कर ली जी कि ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, मेरी ये पैमाइश गलत भी हो सकती है। ठीक है, मैं ये था मेरा ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहदा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई फीता लेके आता हूँ, मेजरिंग टेप लेके आता हूँ, और उस टेप की मदद से जो है ना मैं इसकी जो है ना वो पैमाइश कर लेता हूँ। तो ये होगा मेरा एक्सपेरिमेंट। मैंने अपनी 5 सेंसेस के अलावा किसी और चीज़ का सहारा लिया। ठीक है जी, तो इन दोनों ही चीज़ों से, एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से,
जो चीज़ हमें मिलेगी, जो नॉलेज मिलेगा, वो एक किस्म का साइंस होगा। अब आप ये कहें कि दुनिया के किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको यही दो काम करने पड़ते हैं, या तो आप करेंगे ऑब्जर्वेशन या फिर आप करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन। मिसाल के तौर पर वो, और शुरू के दौर में जो है ना, दो आदमी थे, एक दरख्त के करीब गए, उन्होंने उस दरख्त के ऊपर देखा कि ये फल लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों आदमी जो थे ना, ये खड़े हैं इस दरख्त के पास और वो देख रहे हैं जी ऊपर, और इस फल को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। एक ने इसमें से उतार के इसको खा लिया, तो ये था उसका जो है ना वो ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, क्योंकि इसमें उसने अपनी सेंसेस का जो है ना वो इस्तेमाल किया। अब ये दूसरा जो है ना, जब इसने खा लिया तो थोड़ी देर बाद ये मर जाता है। दूसरे को ये इल्म हासिल हुआ कि ये फल जो है ना ये जहरीला है, तो इसको नहीं दोबारा खाया जाएगा। अब वो अगर इसको किसी बुक वगैरह में या किसी चीज़ में लिख लेता है या दूसरों को बता देता है, तो ये भी एक किस्म का नॉलेज जो है ना ये साइंस है। तो हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ख्वाह वो दुनिया का कोई भी फिनोमिना हो, अर्थ को समझना है, सूरज की मोशन को समझना है, सैटेलाइट्स की मोशन को समझना है, कुछ भी करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, यही दो काम करने पड़ेंगे। और इन दो कामों से जो हमें नॉलेज हासिल होगा उसी को हम कहेंगे साइंस। तो ये थी जी साइंस की थोड़ी सी वजाहत कि ऐसा इल्म जो हमें कहाँ से हासिल होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास साइंस। साइंस की डेफिनेशन, अब अगर मैंने पहले भी बताया कि केमिस्ट्री में जो है ना वो क्या है जी, वो इल्म जो हमें दुनिया को समझने का फहम देता है। तो दोनों डेफिनेशंस डिफरेंट नहीं है, बस इनको बयान करने का थोड़ा सा तरीका उनका मुख्तलिफ है। इसमें वो कह देता है कि वो नॉलेज जो हमें एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है, और केमिस्ट्री में कह देता है कि वो नॉलेज जो हमें दुनिया को समझने का फहम देता है, ठीक है जी। बात तो एक ही है कि इन दोनों से जो नॉलेज हासिल होगा वो भी तो हमें दुनिया को समझने का फहम ही दे रहा है ना। तो ये डेफिनेशन और केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन एक ही है, बस उनको दो डिफरेंट तरीकों से बयान किया गया है। तो स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना वो इस बात पे कंफ्यूज होते हैं और ये पूछते हैं कि सर फिजिक्स वाली और साइंस वाली जो केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन है, क्या वो फिजिक्स में लिख सकते हैं या फिजिक्स वाली केमिस्ट्री में लिख सकते हैं? कुछ भी नहीं है, दोनों डेफिनेशंस एक ही हैं, ठीक है। तो आप बिला झिझक कोई भी आप जो है ना वो इनमें तैयार कर सकते हैं, बस इनको बयान करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है जी। फर्ज कर लें ये जो हमारी क्लास है, यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर 7 क्लास के, 8 क्लास के, 5 क्लास के बच्चे 10 आ रहे हैं, टोटली तीनों क्लासेस के बच्चे 10 आ रहे हैं, तो सबको एक ही जगह पे बिठा के जो है ना वो स्टडी करना, उनको पढ़ाना आसान होगा। लेकिन अगर हर क्लास के जो है ना वो 20-20 बच्चे आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे एक ही जगह पर बिठाना उन्हें मुश्किल होगा, ठीक है जी। कुछ ऐसा ही हुआ था 18वीं सदी से पहले, ठीक है जी, 18वीं सदी से पहले, ठीक है जी। जो भी हमारे पास नॉलेज था वो पूरी दुनिया के बारे में, जो आसपास की जो अशिया थी, जो चीज़ें थी, उनका नॉलेज थोड़ा था, तो लिहाजा हम उनको एक ही सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते थे, उसे हम कहते थे जी नेचुरल फिलॉसफी। यहाँ पे मैं उर्दू मीडियम वालों की भी रहनुमाई के लिए उर्दू में भी लिख रहा हूँ। तो ये होगा जी हमारे पास जो सिंगल सब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो पढ़ी जाती थी, उस सब्जेक्ट को कहते थे नेचुरल फिलॉसफी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इस क्लास के अंदर थोड़े बच्चे हैं, ठीक है, 4-5 क्लासेस के यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं 2-2, 3-3 करके, तो यहाँ पे बिठाना इजी है। लेकिन जब हर क्लास के 20-20 बच्चे हो जाएंगे तो फिर उनके लिए हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, किसी को इस रूम में बिठा देंगे, किसी को दूसरे रूम में, तो 2-3 कमरे जो है ना वो हमें चाहिए होंगे। लिहाजा इसी तरह का काम जो है ना वो नॉलेज के साथ भी होता है कि जब हमारे पास थोड़ा नॉलेज था 18वीं सदी से पहले, ठीक है जी, तो उस वक्त जो है ना वो सारी चीज़ें जो हम दुनिया की इर्द गिर्द की पढ़ते थे उनका नॉलेज थोड़ा सा, तो उन्हें एक ही जो है ना वो सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किया जाता था, जिसे हम क्या कहते थे, नेचुरल फिलॉसफी। अब इसके अंदर इजाफा हुआ, जो जो साइंस तरक्की करती गई, इल्म में इजाफा होता गया और इसको 2 ग्रुप्स में बांट लिया गया। एक था जी फिजिकल साइंसेस और एक था जी बायोलॉजिकल साइंस। तो नेचुरल फिलॉसफी को जो जो नॉलेज बढ़ता गया, इसको 2 हिस्सों में बांट लिया गया, एक थी फिजिकल साइंसेस और एक थी
बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है जी। अब ये जो फिजिकल साइंसेस है और बायोलॉजिकल साइंसेस है, इनमें क्या होता था कि दो कैटेगरीज में सारी चीज़ों को बांट दिया गया। वो चीज़ें जो लिविंग थिंग्स थी, ठीक है, जो जानदार चीज़ें थी, उनको बायोलॉजिकल साइंसेस में रख लिया गया। जो जानदार चीज़ें थी उन्हें बायोलॉजिकल साइंसेस में रख लिया गया। ठीक है जी। लिविंग थिंग्स और जो बेजान चीज़ें थी उनको फिजिकल साइंसेस में रख लिया गया। ठीक है। इनकी दो कैटेगरी जो है ना वो बना ली गई। ठीक है जी। बायोलॉजिकल साइंसेस में रखा गया लिविंग थिंग्स को, जानदार अशिया को, और इसमें किनको रख लिया गया, नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है जी। तो बेसिक लेक्चर्स था ये वाला जी। क्योंकि हमने शुरुआत की हुई है तो हम थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो शुरू से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी स्पीड ज़्यादा करेंगे। सीरीज़ का आज का जो पहला लेक्चर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपको जो है ना वो लेक्चर की समझ आई हुई होगी। आपको बुक से जो है ना वो रीडिंग करवाई जाएगी, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। सर ये पढ़ा है वो किताब। तो आप उर्दू मीडियम वालों को भी जो है ना वो उनकी स्क्रीन पर अपनी बुक का पेज मिल जाएगा, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। तो यहाँ पे पेज नंबर 3 है इंग्लिश मीडियम वालों का। इसकी जो है ना वो पेज नंबर 2 सॉरी, इसकी सबसे लास्ट वाली लाइन जो है ना वो पढ़नी है आपने। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। ठीक है जी। तो ये साइंस की डेफिनेशन है। ये साइंस जो है ना ये लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव्ड है, लतीनी जुबान के लफ्ज़ से निकला है, जो कि सैंटिया लफ्ज़ है और उसका मतलब होता है इल्म। ये आप MCQs के तौर पर इसको अंडरलाइन कर लें। जो भी आर्टिकल में MCQs शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के हिसाब से, या वैसे जो भी बनते होंगे वो भी साथ साथ आपको जो है ना वो अंडरलाइन करवा दिए जाएंगे। तो आगे डेफिनेशन आ रही है जी नेचुरल फिलॉसफी की। नॉट अंटिल 18th सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। तो ये नेचुरल फिलॉसफी है, इसकी दो ब्रांचेस के नाम हैं और उनकी डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो नेचुरल फिलॉसफी जो है ना उसकी दो ब्रांचेस थी। इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 मेन स्ट्रीम। फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजिकल साइंसेस डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है जी। तो ये था जी आज का आपका आर्टिकल, जिसमें आपने एक साइंस की डेफिनेशन की है, एक MCQs की है, 2 इसमें बनाए जा सकते हैं कि साइंटिया का मतलब क्या होता है, या साइंस किस जुबान के लफ्ज़ से निकला है। उसके बाद आप जो है ना वो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से नेचुरल फिलॉसफी की डेफिनेशन कर सकते हैं। नेचुरल फिलॉसफी की 2 ब्रांचेस के नाम, ये दोनों जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ताकि हम अच्छे रिदम के साथ नई वीडियोस बना सकें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको इस चैनल की जो है ना वो सजेशन दें। इंशाल्लाह आपको आगे चल के भी अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।